हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है कि करवा चौथ आने वाली है। मैं तो अपनी करवा चौथ की तैयारी में लगी हुई हूँ। आप सब भी अपनी करवा चौथ की तैयारी में लगे होंगे। हमारे हिंदू धर्म में एक पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को करती है और रात को जब चाँद निकलता है उसको जल देकर अपने पति के हाथों से कुछ खा पीकर इस व्रत को खोलती है। इससे पहले दोपहर में एक कथा सुनी जाती है। जो भी स्त्री इस व्रत को रखती हैं वो उस कथा को सुनती हैं। तो उसी कथा को मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। काफ़ी समय पहले एक ब्राह्मण था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। उसने अपनी बेटी का विवाह एक संपन्न परिवार में किया और जब उसकी बेटी का पहला करवा चौथ आया तो उसने अपना पहला करवा चौथ अपने मायके में किया। बिना कुछ खाए पिए उसने उस व्रत को किया। बिना कुछ खाने के कारण उसकी जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई, जिसके कारण वो बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। जो उसके भैया थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, घबरा गए और उसके चेहरे पर जल के छींटे डाले जिससे कि वो होश में आ जाए। और उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया कि अगर हमारी बहन पूरे दिन कुछ खाएगी नहीं, पिएगी नहीं तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसीलिए उसमें से एक भाई ने सोचा कि हम एक कृत्रिम चाँद बनाकर अपनी बहन को दिखाएंगे जिससे कि वो व्रत खोल लेगी। उन्होंने वैसा ही किया। उसके एक भाई ने जाकर पेड़ पर दिया जलाया और उसकी रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे कि चंद्रमा दिख रहा हो। उसके भाइयों ने बोला, देखो बहन, चाँद निकल आया है और अब तुम व्रत खोल लो। उसने वैसा ही किया। उस कृत्रिम चाँद को जल देकर उसने अपना व्रत जैसे ही खोलने के लिए गई, पहले टुकड़े में उसके बाल आया और दूसरे टुकड़े में छींक हुई और तीसरे टुकड़े में उसके ससुराल से खबर आई कि तुम्हारे पति जो है वो जीवित नहीं हैं। ये सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी और जब उसने अपने ससुराल में जाकर देखा तो उसके जो पति थे वो मृत पड़े हुए थे। वो खूब रोने लगी। संयोगवश वहाँ पर करवा चौथ की देवी इंद्राणी प्रकट हुई। उसने देवी से कहा कि हे माँ, ये मेरे कौन से पाप का मुझे फल मिला है जो आज मेरे पति जीवित नहीं हैं। करवा चौथ की देवी इंद्राणी ने कहा कि तुमने बिना चाँद को जल दिए अपना व्रत खोला था, ये उसका तुम्हें फल मिला है। फिर उसने देवी से पूछा कि हे माँ, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे पति जीवित हो जाएं। तो करवा चौथ की देवी इंद्राणी ने कहा कि तुम्हें 12 माह की जो चौथ है वो व्रत रखना है पूरे भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा से। तो उसने ऐसा ही किया, पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से हर महीने की चौथ का व्रत किया। इससे उसके जो पति थे वो जीवित हो गए। जब से ही ये जो परंपरा है इस व्रत की, ये चली आ रही है। जैसी करवा चौथ माता ने उसके पति की रक्षा करी, ऐसे ही सभी के पति की रक्षा करें। बोले करवा चौथ माता की जय।